अखिलेश शिवपाल की जुगलबंदी से 2024 लोकसभा में सपा 45 सीटें जीतेगी। पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में क्रांतिकारी भूमि मेरठ का होगा अहम योगदान। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने तैयारी आरंभ कर दी है। शनिवार को सपा के पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव एवं ट्रस्टी लोहिया समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरठ पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव व उनके चाचा की जुगलबंदी बेहतर तरीके से काम करेगी। उन्होंने कहा, मेरठ क्रांतिकारी भूमि रही है। अखिलेश व शिवपाल के इसी संदेश के साथ वह मेरठ आए हैं। हिंदुस्तान की जो तस्वीर पेश की जा रही है उसे बदलने आए हैं। विशेषकर क्रांतिकारी मेरठ का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, आपस में इंसानियत का एक मजहब होना चाहिए जो एक दूसरे से प्यार करे। किस तरह एक दूसरे को बांटकर लोगों ने राज किया है, हम उस पर लगाम कसने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कम से कम 45 सीटें जीतेगी। तीसरे मोर्चे पर बात करते हुए पूर्व मंत्री राजेश यादव ने कहा, भाजपा का सामना करने के लिए तीसरे मोर्चे को एकत्र किया जाएगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को यह तय कराना है कि वह तीसरे मोर्चे के साथ जाएगी या नहीं। उन्होंने कहा, संयुक्त मोर्चा ही भाजपा को टक्कर दे पाएगा। इसके लिए कार्य आरंभ कर दिया है। शिवपाल के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा, शिवपाल योगी जी के अच्छे दोस्त हैं। जिस समय योगी ने लोकसभा में आंसू बहा रहे थे, उस समय योगी जी के आंसू पोंछने वाले शिवपाल ही थे। आज उसी डीएम को योगी ने गोरखपुर के पोर्टफोलियो पर खड़ा कर दिया है। जिस डीएम ने योगी को गिरफ्तार किया था, उन्होंने कहा, यह राजनीति है जो चलती फिरती रहती है। उन्होंने कहा, शिवपाल ने सभी बातों को धता बताते हुए अपनी बहू डिंपल के लिए सीट को छोड़ा। डिंपल ने बड़े मार्जिन से सीट को जीती। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने राहुल देश में एक अच्छी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले भी उनका इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष चौहान, राजपाल सिंह, सपा व्यापार सभा जिला अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राजीव पूनिया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के निरीक्षक महासचिव ठाकुर अंकित पंवार, समाजवादी व्यापार सभा के सचिव यादव शिवम पटेल, फैजान अंसारी, म्यूरिका अशोक यूसुफ सैफी, अंकुर राणा, नितिन शर्मा आदि मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज। मेरठ से एडिटर गोहर अनवार की रिपोर्ट। कि उन्होंने इस ठिठुराती ठंडक के अंदर हाफ टी शर्ट पहन के, जिस पर मजाक भी किया गया, वो यात्रा की। और यात्रा में अगर आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के ना आ जाते तो गुजरात में भी सरकार बदल जाती। और देखिए, हिमाचल में तो उन्होंने ले नहीं सका। ऐसा क्यों हो रहा है कि पत्रों के माध्यम से शुभकामनाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन कोई माननीय मंत्री या नेता उनका साथ नहीं दे रहा? क्योंकि देखिए, आपकी बात सही है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, शुभकामनाएं और संभावनाओं का दौर कब चलेगा? जब हम एक होके आपस में समझौता करें। अभी आदमी डाउट में है कि हम क्या करें और क्या ना करें। मैं बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को भी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा वाकई में उनके धैर्य का परिचय है। डिंपल जी और प्रियंका जी को यूथ बहुत पसंद कर रहा है, क्यों ना एक ट्रैक पर आके एक खुद उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना। ममता बनर्जी एक ताकतवर पश्चिम बंगाल की, जो एक पैर से पूरा चुनाव जीत लिया और भाजपा को दूर चला दिया। और उसके बाद जो दक्षिण के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उससे शिवपाल सिंह मिलने जा रहे हैं। और कल ही आपने देखा होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो ये एक सुगवाहट नहीं है, सही बात है। ये संयुक्त मोर्चा मिलके ही इस भाजपा को दूर चलाएगा। तो आप कांग्रेस को नहीं मानते कांग्रेस के साथ जाने के लिए? भाई, अगर कांग्रेस सहयोग मांगेगी तो देंगे। अब हम तीसरा मोर्चा इतना ताकतवर हो जाएगा। हम कांग्रेस के विरोधी नहीं हैं। हम बधाई देते हैं आदरणीय राहुल गांधी को कि लोगों ने कहा कि बिना स्कूटर के उन्होंने यात्रा कैसे कर ली। अरे एक बात बताइए, मेरठ के 4 चक्कर लगाने वाला आदमी तुरंत अपने सूट बूट सब छोड़ देगा। कि सपा और प्रसपा जब एक हो गई तो अब लड़ाई की गुंजाइश नहीं।
जब एक ही हो गई तो सपा के नेता शिवपाल सिंह यादव हैं और वो अखिलेश यादव के चाचा हैं, और दोनों की जुगलबंदी इस समय आप देख रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी कह दिया कि सपा इनको शिवपाल सिंह को बड़े से बड़ा सम्मान दिया जाए। तो अब इसमें कोई गलती नहीं होगी, हम लोग आपस में बैठ कर सोच समझ लेंगे। जो जीतने वाले लोग होंगे उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जीतने से ही मेयर बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने वोट इसको मिले उससे ज़्यादा मेयर को मिले। जो मेयर होगा हमारा, वही हमारी असली ताकत है। शिवपाल जी के सपा में जाते ही उनके खिलाफ जांच बैठ गई। शिवपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस दिन मैनपुरी चुनाव में वो डिम्पल के साथ खड़े हो गए, उसी दिन जांच क्यों बैठी? जांच होती, अच्छा शिवपाल के खिलाफ नहीं जांच है। भाईजान, मैं आपके इस बात से थोड़ी असहमत। वो गोमती घोटाले की जांच है, गोमती रिवर फ्रंट की जांच है, और वो शिवपाल सिंह ने आदेश एज ए PWD नहीं किया था, वो मंत्रिमंडल का फैसला था। तो इसलिए ये बात वहीं से गलत हो जाती है कि वो फैसला मंत्रिमंडल का था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था और पूरा उन्हीं की देखरेख में कार्य हुआ था। लेकिन शिवपाल सिंह की दूसरा प्रश्न मैं खुद कर रहा हूँ, शिवपाल सिंह की सुरक्षा घटा दी गई। आपने देखा होगा, सबसे पहला काम भाजपा ने किया, शिवपाल सिंह की सुरक्षा घटा दी। जितने भी उनके लोग थे अब केवल 3-4 सिक्योरिटी में रह गए। क्या कहा उन्होंने कि अब सुरक्षा हमारे लोग करेंगे। महात्मा गांधी की कौन सुरक्षा थी? जाके अफ्रीका में आंदोलन कर दिया। तो कभी सुरक्षा, अच्छा सुरक्षा पैदल चल रहे थे तो भाजपा का ये कमेंट कि वो हाफ शर्ट पहन के। सर हमारा सवाल ये है कि सारा विपक्ष मिलके भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे और आप तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, इससे कांग्रेस को अलग छोड़कर, तो फिर कैसे मुकाबला होगा? बात तो सही बात है। देखिए, जब तक तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, अब तीसरे मोर्चे से गठबंधन कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी, ये उसके ऊपर है। लेकिन तीसरा मोर्चा में विरोधी पक्ष एक साथ तो आएंगे, नहीं तो तेलंगाना कहीं हो रहा है, आपके ये कहीं लड़ रहे हैं, हर तरफ बिखरा हुआ है। तो तीसरे मोर्चे के बैनर तले इन लोगों को एकत्रित किया जाएगा, फिर कांग्रेस से टेबल पे बात होगी। आदरणीय शिवपाल सिंह चुनाव लड़ जाए, लेकिन उन्होंने इस सबको धता बताते हुए अपनी बहू का साथ दिया। फिर उसके बाद आया कि हारेंगे कि जीतेंगे, 10,000 से हारेंगे या 15,000 से जीतेंगे, लेकिन इन सब पर प्रश्न लगाते हुए लगभग 3 लाख मतों से शिवपाल सिंह ने वो विजय हासिल की। और पहली बार है मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा सीटें जीती, जो अब तक कभी नहीं जीती। तो इसी संदर्भ में मैं मेरठ के अपने साथियों से, अपने विद्वान साथियों से ये बात करने आया हूँ। मैं तो बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन अधिकारियों की जमीन रही है, इसीलिए ये क्रांति नाम मैं मेरठ से ही करने जा रहा हूँ। शिवपाल सिंह यादव को के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। उनके मित्र हैं योगी जी, इसमें मैं कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं योगी जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप पार्लियामेंट में आंसू बहा रहे थे तो आपके आंसू पोंछने का काम शिवपाल सिंह यादव ने, और उसी डीएम गोरखपुर को आज आपने बहुत ही अच्छे पोर्टफोलियो पे खड़ा कर दिया। उसी डीएम ने तो गिरफ्तार किया था, जिसके कारण आपने पार्लियामेंट में आंसू बहाए थे। तो ये तो राजनीति है, चलती फिरती रहती है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।